गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने है क्वेश्चन पेपर सेट बी। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। द बिग काइट नोडेड। नोडेड मीन्स क्या है? मूव हेड साइड टू साइड। ऑल ऑन पीड इज फिजिकल एजुकेशन। पी का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट, स्किन डिप इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। स्किन डिप क्या है? आउटर अपीयरेंस। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स देते समय आपको बताया था ना कि हम किसी को बाहर से देख करके और जज कर लेते हैं, तो वो क्या है? स्किन डीप करते हैं ना उसे, तो दैट इज स्किन डीप आउटर अपीयरेंस। ओके, एक्सेल, परफॉर्म वेरी वेल। और उसके बाद है स्नूजिंग। स्नूजिंग का टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप। नाउ हिज फादर इज एन एस डी ओ, क्योंकि एस से प्रोनाउंशिएट हो रहा है, ए आ रहा है ना। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। ही हैज़ बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 10 years। सिंस और फॉर का यूज़ भी क्लियर हुआ था। शी स्पीक्स द ट्रूथ डजंट शी। वर्क केयरफुली और यू मे स्टम्बल। और ये मैच द फॉलोइंग देखो। आई हैव बिन वर्किंग सिंस 2006। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुडेंट रन। इफ इट रेन्स we shall stay at home. The train had left before I reached the station. Suman had not studied for the test, so she was nervous. Question answers भी easy थे इस सेट के खास करके। और फिर आते हैं, ये क्या क्वेश्चन है? गो थ्रू द टाइम लाइन ऑफ तीजन बाई। एट वॉट एज डिड तीजन बाई स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड वेयर? 13 के एज में उन्होंने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। और कहाँ किया था? चंद्रखुरी। वाई वॉज 1985 इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है उनके लिए? बिकॉज वो उस 1985 में रिटर्न हुई थी इंडिया आफ्टर परफॉर्मिंग इन फ्रांस। व्हेन एंड वेयर डिड शी स्टार्ट हर वर्क? शी स्टार्टेड हर वर्क इन 1989 एंड वेयर शी वर्क्स एट भिलाई स्टील प्लांट। ओके, रिपब्लिक डे पे आपको रिपोर्ट लिखने आया था। आई होप आप लिखे होंगे, समराइज भी किए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइम टेबल, ये आपके बुक का है, और जब मैं डेटा एनालिसिस पढ़ा रही थी बुक का स्टडी स्किल से, तो मैंने इसे बताया था और बोला था बेटा आप इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। अगर आप मेरी बात माने होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए इसको देखते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग रिसेस? लॉन्ग रिसेस का ड्यूरेशन क्या है? 30 मिनट्स। और शॉर्ट रिसेस 10 मिनट। क्या दोनों सेम है? नहीं। ओके, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इफ सो? कितने देर का अंतर है? 20 मिनट्स का। When do the students of class 12 participate in लाइका मड़ई? गिव डिटेल्स ऑफ इट। लाइका मड़ई के लिए 12th ए जाते हैं 7th पीरियड में, 12 बी 4th पीरियड में, 12 सी 8th पीरियड में। हाउ मैनी टीचर्स डू टीच ऑल द 4 क्लासेस? तो ये 4 टीचर्स नहीं है, ये है 5 टीचर्स। उनका नाम बताऊँ? उनका नाम है के नारंग, एम वर्मा, बी बंजारे, टी सती एंड आर उइके। ठीक है, टी सती है ना? यस, टी सती। Yes. For which subjects and classes do we have combined period? 11th A B इंग्लिश combined है, 11th A B का हिंदी भी combined है, 12th B C का environment combined है। देखिए इसको combined period बोल रहे हैं। आप देखो इसको, ये है ना इंग्लिश बाई टी सती। इंग्लिश यहाँ combined periods है, यहाँ combined periods और यहाँ भी combined periods है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइम टेबल था बेटा ये और करके ऑप्शन में, ये भी इजी था। बस थोड़ा सा ना डेटा आप देख के घबरा गए होंगे कि ये 2 पेज में दिया हुआ इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, व्हाट इज़ द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ टाइम ऑफ ट्रेन नंबर 2405 एट इटारसी? देखिए यहाँ पर ट्रेन का 2 पेज में टाइम टेबल है, क्योंकि बहुत सारे जगहों के बारे में दिया हुआ है कि ट्रेन कब आती है, सभी स्टेशंस का नाम दिया हुआ है। तो इटारसी आप देख रहे हैं, इटारसी देख रहे हो है ना, ये इटारसी है लास्ट में, इटारसी। और ट्रेन नंबर 2405, इसका अराइवल डिपार्चर कब है? ये इसका अराइवल, ए फॉर अराइवल, डी फॉर डिपार्चर, ये देखो मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ एक्यूमिडेशन ऑफ लोकमान्य तिलक आगरा लश्कर एक्सप्रेस? गिव डिटेल एंड ऑल्सो द ट्रेन नंबर। लोकमान्य तिलक आगरा लश्कर एक्सप्रेस ये है। और देखो क्लास ऑफ एक्यूमिडेशन क्या है? 2A 3A SL2 है ना, ये है ना। और क्या पूछ रहे हैं? ट्रेन नंबर क्या है? 2161। सो इजी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रेन विच स्टार्ट फ्रॉम ग्वालियर एंड अराइव एट मथुरा एट 1925? 7:25 पे कौन आ रही है? 7:25 पे यहाँ मथुरा कोई आ रही है, ग्वालियर से स्टार्ट हुई है। ये देखो ये वाली ट्रेन है, क्या है? ग्वालियर निज़ामुद्दीन ताज एक्सप्रेस है ना।
उनका डिटेल देना है, तो ये ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन का नंबर है, आप चाहो तो एक्यूमिडेशन भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, डज दादर बरेली एक्सप्रेस स्टेज एट पचौड़ा एंड डज इट रन डेली। अब देखो, दादर बरेली एक्सप्रेस यहाँ है, पचौड़ा कहाँ पे है, पचौड़ा किधर गया, शायद इस तरफ मिलेगा, ये पचौड़ा देखो यहाँ पे ना, और ऊपर दादर बरेली कहाँ गए हैं, ये रुकता है, नहीं रुकता है। क्या ये डेली रन करता है, नहीं, ये सिर्फ एम, ठीक है, ओनली मंडे। कितना इजी था बेटा, और इसको देखकर लोग परेशान है कि इतना बड़ा टेबल दिया है, इस बार इतना बड़ा टेबल दिया है। अरे यार, पहले पढ़े तो क्वेश्चन अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, लॉस्ट योर रिस्ट वॉच। मेरा सेकंड वीडियो था देखो लॉस्ट एंड फाउंड पे, और रिस्ट वॉच पे ही था, और ये अक्सर आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, तो कितना इजी था ये भी। डांस कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन पे नोटिस लिखना आप तो सीखे ही हो, ये भी बहुत आसान था। अब देखिए, एक स्कॉलर्स पैनल वाला ये जो है द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई चैप्टर से है, और इसमें क्या है, टिक द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सभी में क्या करना है, जो ऑड वन है उसको आपको टिक करना है। तो ड्यूरिंग द स्कॉलर्स मीट द गर्ल आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, ये तो सही है। द गर्ल आंसर्ड मैनी, ये भी सही है। द गर्ल टुक पार्ट इन डिस्कस, ये भी सही है। तो ऑड क्या है, ऑड ये है, द गर्ल हेडेड द पैनल। उसके बाद देखो, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक कंपाइल्ड बुक हैड नन ऑफ द हाइम्स। हो सकता है क्या, एक भी हाइम नहीं है, हम यहाँ लिखा है मैनी हाइम्स है, ठीक है, तो नन ऑफ द हाइम्स हमारा ऑड है। ऑल द हाइम्स, ओनली वन हाइम्स भी लगभग चलेंगे, बट नन ऑफ द हाइम्स तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, तो नन ऑफ द हाइम्स। सम पीपल सेड दैट द गर्ल ओपन द अकेडमी, ये भी दिया हुआ है, ये भी है आपके पैसेज में, ये भी पैसेज में, बट रोट मैनी डिफरेंट स्टोरी नहीं है। ओके, व्हेन वर द डाउट्स वैनिस्ड, एज द डिस्कशन प्रोग्रेस डाउट्स वैनिस्ड। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसेज। सॉन्ग्स ऑफ प्रेज यूजुअली ऑफ गॉड इज हाइम्स, एंड a group of people chosen to make decision is panel। अब देखिए इससे क्या है, what is education more than earning the bread। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ एंड नॉट फॉर लाइवलीहुड। इसी लाइन से ये लिया गया है, और आपने कैसे उसको आंसर किया, ठीक है, अगर आप ये लाइन भी लिख दोगे तो थोड़ा बहुत नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। हाउ डू स्कॉलर्स हेल्प टू प्रिपेयर, ये देखो सेकंड लाइन से क्वेश्चन है, एजुकेशन इज सपोज टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, अकम्पलिशमेंट तक आपको लिखना था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक ट्रांसफर ऑफ विजडम, फाइंड अ वर्ड अकम्पलिशमेंट, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज ऑपोजिट ऑफ रॉन्ग, दैट इज राइट। देखो राइट यहाँ है ना, राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आंसर आप किए होंगे आई होप। अब चलो डू एज डायरेक्टर देखते हैं। ही डज हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क, ठीक है, डज को बाहर करेंगे, लेकिन डू लगाना है ना, काम के लिए आ रहा है ना, डज ही डू हिज वर्क। अब्दुल वर्कड हार्ड, डिडेंट ही, ठीक है, क्योंकि वर्कड है ना इसलिए डिड लगाएंगे। आई लव कुकिंग फूड, अब इसमें इन्फिनेटिव करना था। इन्फिनेटिव क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो वर्ब में टू लगा करके हम उसको यूज़ करते हैं। आई लव टू कुक फूड, ठीक है, और आप जानते हो ना नॉन फाइनाइट्स वर्ब चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। इफ़ आई डोंट लीव नाउ आई शेल बी वेरी लेट, हमें क्या करना है इसमें, इफ़ की जगह अनलेस लगाना है। अनलेस मतलब होता है क्या है, अनलेस इज इक्वल टू इफ़ नॉट। ओके, तो इफ़ और नॉट को हटा के हमें अनलेस लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अनलेस आई लीव नाउ आई शेल बी वेरी लेट, ठीक है। ओ, एक मिनट बेटा होल्ड करना। यस, उसके बाद ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ही इज इल, ही कैन नॉट अटेंड, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जिसने भी बिकॉज या एज लगाकर बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज या एज ही इज इल, ठीक है। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है ही वॉशेज हिज हैंड्स बिफोर टेकिंग मील। फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिससे अंडरलाइन इन्फॉर्मेशन आपको आंसर में मिले। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही डू बिफोर टेकिंग मील्स, ऐसे बना सकते हैं ना। अब देखिए, शी न्यू हिम, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज डिड। अब यहाँ पे क्या है, न्यू है तो हमें पास्ट टेंस में बनाना होगा,
शी डिड, और आपने पढ़ा है ना डू डज डिड लगा तो फिर V1 करना है, तो शी डिड नो हिम। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पर बहुत बच्चे परेशान थे कि वंडर्स ऑफ साइंस नहीं आया। कभी भी एग्ज़ाम में बेटा आप एक को तैयार करके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए। और ये कितना ईजी है, एनी इंडियन फेस्टिवल पे आप अपने किसी भी फेस्टिवल जिसको आप पसंद करते हो उसके बारे में लिखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, वैल्यूज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड माई ऑल आर ईजी। सिर्फ आपने एक याद कर लिया और वो नहीं आया तो फिर ये इसमें गलती आपकी भी है। उसके बाद देखो परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, ये और ये समर स्पेंड समर। लास्ट वीडियो जो मेरी इसके पहले जो वीडियो है उसमें जो कल 11:15 में अपलोड हुई थी, अपलोड नेट प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ी देर से हुई, बट उसमें मैंने ये बताया था कि इसको आप पढ़ लेना। ग्रांट परमिशन पिकनिक और समर वेकेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना। और देखिए दोनों ही आए हुए हैं। ठीक है, दिस वॉज द रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।